ये चार्ज क्या होता है? चार्ज असल में मैटर की प्रॉपर्टी को कहते हैं। कोई एग्जाम्पल आ रहा था तो? हाँ, देखो, अगर मेरे पास एक बॉल है और मैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर दूं, तो उस पर चार्ज की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट में चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और इस चार्ज को कन्वेंशनली जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने से कोई चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट हो तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसी तरह अगर मैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो भी उसमें चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। मैटर जो कि एटम से बना होता है, तो चार्ज एटम की प्रॉपर्टी होती है। एग्जैक्टली लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ उस वक्त क्रिएट होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड हो या एटम से निकले। अच्छा, यानी कि सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है जिसके निकल जाने से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर। देखो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के एटम में पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। आसान अल्फाज में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। अगर प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि एटम पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। अच्छा, तो ये बात हो गई कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इन चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है? देखो, अगर हम दो सिमिलर चार्जेस को नजदीक लाएं तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे यानी रिपेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाऊं या दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के नजदीक लाऊं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर मैं दो ऑपोजिट चार्जेस को यानी एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट और एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के नजदीक लाऊं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे को अपनी एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। अट्रैक्ट करेंगे यानी फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, सही है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने जो धक्का देने और अट्रैक्ट करने की बात करी है तो अट्रैक्शन और रिपल्जन ये फोर्सेस ही तो है और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं।